बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ना आज बाहर काम से आई हुई थी, और जब भी मैं इस तरफ आती हूँ ना, यहाँ पर बाज़ार की तरफ, तो यहाँ पर ही ये दरगाह है, तो यहाँ पर मैं सलामी लाजमी देती हूँ। तो देखिए, दरगाह पे जाना मना है, लेकिन बाहर से अगर हम फ़ातिहा पढ़ लें या फिर जो भी दुआ करते हैं ना, वो ज़रूर कबूल होती है। क्योंकि मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ, और तकरीबन मुझे इतना टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं तकरीबन 3 साल हो गए मैं यहाँ पर आती हूँ। और मैंने कुछ भी मांगा हो या कुछ मतलब दुआ की हो, वो कबूल ना हुई हो, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा बस यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। तो जब भी मैं आती हूँ ना, तो यहाँ पर लाज़मी सलामी देती हूँ। तो यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी की गई थी, काफ़ी अच्छा जो था ना वो सजाया गया था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर थोड़ी देर दुआ की, और इसके बाद है ना फिर मैंने जो काम से जाना था ना, मैं वहाँ पर गई। तो आज मैं इसलिए बाहर निकली हूँ क्योंकि मुझे 12 रबीउल अव्वल के जो ड्रेसेस होते हैं, कपड़े होते हैं ना बच्चों के, वो ख़रीदने थे। तो मैंने कहा कि अब 2 से 3 दिन ही रह गए हैं ना, तो ये भी काम मैं जल्दी ही कर लूँ, क्योंकि घर के कामों में ही मैं उलझी हुई थी। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो बस जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिला ना, तो मैंने बच्चों के कपड़े भी ले लिए, और दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लिए हैं और क्या क्या लिया है। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं ना, तो हमें टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कितना टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह तो मैंने ख़रीद लिए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि जब हम कपड़े वगैरह चूज़ करते हैं ना, तो बस यही होता है कि कहीं वीडियो के चक्कर में ना कहीं हमसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और फिर यही होता है कि हम इतनी दूर आते हैं, और फिर दोबारा से चेंज वगैरह करवाना, तो इसलिए जो है ना ड्रेसेस वगैरह ख़रीद लिए हैं। और इसके बाद मुझे अपने जो मोबाइल था ना, उसका कवर चाहिए था। तो बस वही पसंद कर रहे थे कि कौन सा कवर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने जो कवर लिया था ना उसको चेंज नहीं किया था। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह ख़रीदे और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, और इसके बाद है ना हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। तो यहाँ पर बच्चों ने जो है ना अपने लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगवाया था, और हमने जो ऑर्डर किया था ना वो ज़िंगर बर्गर था, रोल था। तो हम लोगों ने जो जिसको भी खाना था ना वो मंगाया, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके खाया। क्योंकि बच्चों को है ना ये सारी चीज़ें ही पसंद होती है, पास्ता हो गया या फिर इस तरह के जो भी खाने होते हैं ना, वो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो काफ़ी अच्छा था और गर्मा गर्म था। तो बस यहाँ पर खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ चुका था। तो यहाँ पर जो मैंने मंगवाया था ना वो ज़िंगर बर्गर था, और ज़िंगर बर्गर में तो यही होता है कि चिकन का पीस होता है, इसके साथ चिप्स होते हैं। तो मुझे जो है ना वो लाइट खाना ही बिल्कुल पसंद है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना जो है ना पसंद नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो घर में थे। तो बस यही था कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे सो तो नहीं गए। तो बस जल्दी जल्दी से ये सारे काम किए। और जब जो बच्चे बड़े हमारे साथ होते हैं ना, तो उनकी फरमाइशें जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होती है। खाना खाने के बाद फिर बच्चों ने ज़िद लगाई कि हमें बर्गर खाना है, बर्गर खा लिया। फिर इसके बाद यही था कि आइसक्रीम पप्पा खिला दें। तो काफ़ी अच्छी ये होटल थी, और आइसक्रीम शॉप काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल से ये न्यू ही बनी है, तो काफ़ी अच्छा डेकोर किया गया था। और बच्चे जो है ना बस यही डिसाइड कर रहे थे कि आइसक्रीम खाई जाए या फिर शेक पिया जाए। तो बच्चे जो है ना बस अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। तो बस हमने भी सोचा कि चलें, जो उन लोगों को खाना है या जो कुछ भी पीना है ना, वो उन लोगों को लेकर दें। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बाहर निकले थे, और अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमें महीने में या महीना 1.5 महीने में बाहर जाना चाहिए, और अपनी फैमिली के साथ है ना थोड़ा सा टाइम इंजॉय करना चाहिए। तो इस बार काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं गए थे। तो हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया। तो बस कपड़े वगैरह ख़रीद लिए, और बच्चों को जो भी चीज़ें चाहिए थी ना, पोनी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, ये सारी बच्चों की चीज़ें ख़रीदी। तो भी इसके बाद काफ़ी टाइम हम लोगों को लग गया था। तो हमें अल्लाह पाक का है ना हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और 12 रबीउल को हमें इस तरह मनाना चाहिए जिस तरह से हम ईदें मनाते हैं। तो बस यहाँ पर जो बच्चों की ख्वाहिश थी ना कि हमें इस तरह के ड्रेसेस लेने हैं या फिर जो कुछ भी लेना था ना, वो हम लोगों ने सारी लेकर दी। क्योंकि हम ईद वगैरह पर भी तो सारी शॉपिंग करते ही हैं ना, हर चीज़ जो होती है ना वो न्यू ख़रीदते हैं।
तो 12 रबीउल वाले दिन भी इसी तरह से मनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दुरूद पाक का ख़त्म करना चाहिए। सिर्फ़ यही मैं नहीं कह रही कि हमें कपड़े लेने चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, या फिर मैं ये भी कहती हूँ कि साथ में नमाज़ अदा करनी चाहिए और बड़ी रात को दुरूद पाक का ख़त्म करना चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ ना मैं वो आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बाज़ार में जो है ना वो वीडियो मैं ज़्यादा बना नहीं पाई। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि जो भी सामान लेना है ना वो जल्दी से ले लूँ। तो ये जो बोतल आप लोग देख रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल रहे थे, तो मैंने ये भी ले ली। तो ये मैंने जो कवर है ना अपने मोबाइल के लिए लिया है, और वैसे भी मैंने तो पसंद नहीं किया है, बच्चों ने ही पसंद किया है, तो बस ये मोबाइल का कवर लिया है। और ये जो बोतल है ना, वैसे जो हम आम शॉप से लेना तो हमें 250 की मिलती है, लेकिन मुझे जो है ना 120 रुपए की ये मिली है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम अगर बाज़ार जाते हैं या कभी आम रूटीन में कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं ना, वो बहुत ही महंगी मिलती है। तो ये मुझे जो है ना 12 रबीउल की मतलब ऑफ़र लगी हुई थी, तो ये 120 रुपए की एक बोतल थी। वैसे जो है ना ये 250 की मिलती है, तो बहुत अच्छी लगी, और इस पे लिखा हुआ भी था 1500 ईयर। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ये बोतलें ली, 2 ली है मैंने, और इसके अलावा क्या-क्या लिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ-साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, तो वहाँ पर जो है ना प्लास्टिक का सामान भी था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि देखें अगर हमें, अभी हम अपने घर में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब हम अपने घर में जाएंगे ना इंशाअल्लाह, जो हमारा नया घर होगा, तो मैंने सोचा कि हर चीज़ जो है ना वो नई ख़रीदूँगी, और हर चीज़ को जो है ना प्रॉपर इस्तेमाल में भी लेंगे। तो अभी मैंने बस यही कोशिश की है कि जो हमें ज़रूरत की चीज़ें थी ना, मैंने वही ख़रीदी। तो बच्चे है ना ज़िद कर रहे थे कि मम्मा बोतल अच्छी है तो वही ले लें, तो फिर मैंने ये ले ली थी। और ये जो सूट है ना, ये उम्मे फ़रवा के लिए मैंने लिया है, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मैंने 12 रबीउल के लिए ना कलर वाले ही ड्रेस लिए हैं, क्योंकि वाइट अगर लेते हैं ना तो बच्चे जो है ना वैसे ही गंदे कर देते हैं, और वाइट सूट ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे में ही बच्चे पहन सकते हैं। तो मैंने इसलिए इस तरह के सूट कलर वाले लिए हैं, ताकि बच्चे जो है ना आम रूटीन में भी पहन सके। तो बस यहाँ पर ये भी उम्मे फ़रवा का है, और ये भी काफ़ी अच्छा प्राइस का मुझे मिल रहा था। ये तो सेल में से मैंने ख़रीदा, ये 350 का आराम से मिल जाता है। सिले सिलाए अगर हम लोगों को ये सूट मिल जाते हैं ना सही प्राइस में, तो यकीन जानिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश हमें ये करनी होती है कि इसके ऊपर एक और हम सिलाई लगा लेते हैं ना, तो ये काफ़ी टाइम तक ये अच्छे चल जाते हैं। और ये वाला जो सूट है ना वो आयशा का है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। और ये भी यकीन जानिए कितने का मिला है मुझे, 600 का। तो बहुत अच्छा है, और डिज़ाइन भी इसकी अच्छी बनी हुई है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और इसका कपड़ा भी जो था ना वो अलग था, और मतलब ये है कि गर्मियों के हिसाब से मैंने लिए हैं, और गर्मियों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी के साथ ये वाला जो ड्रेस है ना वो मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। तो मैंने हर कलर के जो सूट थे ना वो पहना दिए हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार जो है ना वो काला लेती हूँ, तो मैंने ब्लैक में चूज़ किया। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने लिए हैं, और इसी के साथ साथ मैंने आयशा का एक और लिया है, ये वाला, क्योंकि आम रूटीन में घर में जो है ना इस तरह के ही कपड़े पहने जाते हैं, और बच्चों को है ना गर्मियों में इसी तरह के कपड़े पहनाने चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना ऐसे कपड़ों में है ना फ्रेश रहें। क्योंकि हम मोटे कपड़े पहना देते हैं या फिर इस तरह के कपड़े कभी पहना देते हैं ना, बच्चे गर्मी की वजह से हमें तंग करते हैं, खुद तो तंग होते ही हैं और साथ साथ है ना अपने वालदेन को भी करते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि घर में भी इसी तरह के हल्के फुल्के जो सूट हो ना, तो मैं वही पहनाऊँ। और अभी आप लोगों को भी मालूम है कि अभी जो है सीज़न वो गर्मी का है, तो ये जो सारे ड्रेसेस हैं ना मैंने उस हिसाब से ही ख़रीदे हैं। और ये जो ड्रेस है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, और उम्मे फ़रवा के लिए मैंने यही लिया है। तो मुझे इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना कॉटन वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चों पे जो है ना कलरफुल ड्रेस ही पसंद आते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये सारे ड्रेसेस वगैरह और सारी शॉपिंग, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो बस मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक और अच्छी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए।